दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल की। ये एक फार्मा सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। एक ऐसी कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल जिसने आपका पैसा 5 साल में डबल किया। 5 साल में पैसा भी डबल किया और साथ में बहुत ही मोटा डिविडेंड भी दिया। इसकी आज हम इसको कवर करेंगे। फ़िलहाल में ये कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से ये नीचे के लोअर पे जा रहा है। ये इसने 3-4% का लोअर भी बनाया है और उसके चलते छोटी सी एक इसकी खबर थी, न्यूज़ थी, जिसके चलते ये थोड़ा नीचे गिर गया। तो अच्छी कंपनी का शेयर, अच्छी कंपनी है, फार्मा सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जब भी कोई शेयर नीचे जाता है तो तभी उसमें एंट्री करने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो आज हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या न्यूज़ आई थी, किसके कारण ये नीचे चला गया। तो अभी इसकी जो एक खबर आई थी कि इसके यूएस एफडीआई में जो इसके कुछ प्रोडक्ट, जो 14 प्रोडक्ट इसके ना सप्लाई में बैन किए थे। जिनका जो गुजरात में एक प्लांट है उसका कि जो इनके 14 प्रोडक्ट उनको बैन से बाहर रखा था, बाकी कुछ प्रोडक्ट इनकी सप्लाई से बैन किए यूएस मार्केट में। तो वो इन्होंने पूरी अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। इनका काम चल रहा है, वो इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अच्छी कंपनी है। ये छोटी छोटी जो न्यूज़ आती रहती हैं जिसके चलते शेयर में थोड़ी बहुत ही गिरावट आती है, और जैसे ही अच्छे शेयर में कभी ये गिरावट आती है तो वही इन्वेस्टर के लिए एक मौका होता है, जिसमें मान लीजिए कि ये 5-7% नीचे आ जाता है अपने रेट से, तो हमें वो एक मौका मिल जाता है एंट्री करने का। तो आज चलो बात करते हैं इसने इतना 5 साल में कैसे आपका पैसा डबल किया, पूरी कैलकुलेशन के साथ इसको कवर करते हैं। ये देखिए, कल के दिन ये फ्लैट ही रहा था, कोई ज़्यादा गिरा नहीं, 3 रुपीज़ ही गिरा था अपना। और लास्ट 5 डेज़ का देखें तो पिछले 5 दिन में भी ये लगभग 2.25% गिरा। एक मंथ का हम इसका चार्ट देखते, महीने में देखो तो लगभग 3.25%, 1 मंथ में ये नीचे गया। यहाँ पे इसकी न्यूज़ आई थी, वही जो मैंने अभी आपको बताया। 6 मंथ का देखते हैं तो 6 मंथ में भी इसने 5.5% का डी ग्रोथ किया। और 1 ईयर का देखते हो तो पिछले 1 साल से कंपनी लगभग 2.5% से नीचे है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये 5% अगर कंपनी 1 साल में वोलेटिलिटी कितनी बार ऊपर नीचे हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती भी एक बार झटके से इतना नीचे आ जाए को जो इन्वेस्टर डर जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसने होल्ड किया उसको तो कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि उसको जैसे ही थोड़ा नीचे आता तो उसको बेनिफिट मिल जाता है, उसकी रिटर्न जो है, रिटर्न की एवरेज बढ़ जाती है। अब इसका 5 साल का अगर हम इसका देखते हैं तो देखिए 5 साल में इसने कितनी 105% की रिटर्न दी है। 5 साल पहले इसका 470 रुपये रेट था शेयर का, आज कितना है, आज 970 रुपये, लगभग 500 रुपये इसने गेन किया। तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं हम, जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी, तो देखिए यहाँ से ये चला था 1999 में, तब ये 2 रुपये का शेयर था, आज कितने का, 970 रुपये का। तो इसका देखिए कितने 42,666% की इसने अचीवमेंट ग्रोथ दी है। अगर तब से अगर किसी ने इसको किया होता, इन्वेस्ट किया होता इसमें, तो तब तो बहुत ज़्यादा पैसा बनना था। लेकिन मैंने इतना लंबा पीरियड का नहीं लिया, मैंने इसका सिर्फ 5 साल का ही डाटा निकाला, उसको कैलकुलेशन करके आपको मैं ये बताऊँगा। अगर आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, 2 रुपये का शेयर था, आज 970 रुपये का। तो तब अपने इन्वेस्टमेंट की थी तो कितना पैसा बनना था। तो अभी मैं आपको इसका जो मैंने एक बनाया, ये देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ इसका। ये देखिए, एक डिविडेंड की बात करते हैं इसकी। इसने आज तक का इसका ये सारा रिकॉर्ड देखिए आप, ये सारा गूगल से ही रिकॉर्ड मिल जाता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये कंपनी ने सन 2001 में डिविडेंड नहीं, 2002 में डिविडेंड देना शुरू किया, तब इसने 5 रुपये दिया था डिविडेंड। जहाँ पे इसने 5 रुपये डिविडेंड दिया, फिर 5 दिया, फिर 3.25 दिया, फिर 3.75 दिया, 2006 में 5.5, 6.75, 10 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये 75 पैसे, फिर 13.75, फिर 3.5 रुपये, फिर 4.25 रुपये, फिर
₹2.50, फिर ₹1.50, फिर ₹3। ऐसे करते करते कंपनी ने अब तक का हम देखते हैं आज का करंट का, अभी ये फ़िलहाल इसने 2023 में भी ₹7.5 डिविडेंड दिया। तो इसको सारा हम जब जोड़ते हैं तो ये जोड़ के सारा डिविडेंड इसका जो आता है कंपनी का वो ₹120 बनता है। कब से? जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, जब से इसने डिविडेंड देना शुरू किया। तो इसी हिसाब से एक इसकी मैंने ये कैलकुलेशन निकाली है। ये मैंने पिछले 5 साल का निकाला डाटा, लॉन्ग टर्म में कितनी मतलब के बेनिफिट होता है उसका मैंने बताया। मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले आप तब इसका रेट था ₹470, ₹470 इसका रेट था। तो मान लिया अगर किसी ने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया होता, ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया होता तब, तो उसको मिलने थे इसके 213 शेयर, 213 शेयर मिलने थे उसको। तो उसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी 1,01,110 रुपये लगने थे। ठीक है, तो उसको आज के रेट से हम कम देखते हैं तो आज इसका रेट है ₹970, 970 को हम अब 213 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 2,06,610 रुपये। ये देखिए, ये 5 साल में डबल हो गया। जहाँ पे हमने ₹1,00,000 5 साल पहले इन्वेस्ट किया तो ₹470 का एक शेयर था, तो आज ये 970 का है। अभी फ़िलहाल ये पिछले थोड़े दिनों में 1-2 महीने में नीचे गिरा है, बल्कि एक साल में, ये पूरा एक साल में 5.5% नीचे गिरा। तब भी जाके इसने 5 साल का, लगभग आप 4 साल का देख लो डाटा, ये इसने तो फिर 4 साल में डबल कर दिए थे पैसे। अभी पिछले लास्ट ईयर से तो ये नीचे ही है। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में इसने इतना पैसा बना के दिया। तो अब इसके अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो इसने ₹120, अभी मैंने आपको बताया था, इसने 120 रुपये डिविडेंड दिया, ₹120। तो ₹120 डिविडेंड दिया तो हमारे पास थे 213 शेयर। 213 के साथ 120 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 25,560 रुपये। तो पहले हमारे बने थे 2,06,110 रुपये। तो इसका जो टोटल बन गया वो बन गया 2,32,170 रुपये। हमने इन्वेस्ट किया था ₹1,00,000। अभी लास्ट ईयर में ये 5% अभी नीचे है, तो तब भी इसने 5 साल में हमारा 1,00,000 का 2,32,000 रुपया कर दिया। इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये 130% की मोटी मोटी परसेंटेज की बनती है। 130% का इसने मिल के हमें रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। तो अच्छी कंपनी है। जैसे इसमें तो न्यूज़ आती है, मैंने भी इसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है, अभी मैंने इसको होल्ड किया है। जैसे आप इसको ऐसे भी, ये कंपनी ये ऊपर नीचे होते रहती है, तो मैं तो इसको कोई भी कंपनी, मैं तो अच्छी कंपनी में ही काम करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसे यहाँ पे बाई करता हूँ, जहाँ पे सेल करता हूँ, फिर नीचे आते बाई करता हूँ, फिर सेल करता हूँ, फिर बाई करता हूँ, फिर सेल करता हूँ, फिर बाई, फिर सेल। ऐसे ऐसे करके ही आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अच्छी कंपनी का यही एक बेनिफिट रहता है कि अगर अच्छी कंपनी हो तो उसमें डर कोई नहीं रहता, क्योंकि फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है ये मतलब कि निफ्टी का इसमें अच्छा वेट है इसका, निफ्टी इंडेक्स में। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें थोड़ा थोड़ा, ये भी जो मैंने आपको ₹1,00,000 बताया इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए मेरा हमेशा यही मेरी प्लानिंग रहती है कि 1,00,000 को कम से कम 5 इंस्टॉलमेंट में मतलब कि हम इन्वेस्ट कर दें। जब भी ये 400 मतलब कि 1,00,000 इन्वेस्ट किया होगा तब भी इसमें और भी एवरेज मतलब कि रिटर्न और भी बढ़ सकती थी, बड़ी होगी। अगर ये तो हमने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया ना, जब इसका ₹470 रेट था तो ये उस टाइम पे भी थोड़ा नीचे गया होगा। तो 470 को भी हमने 1,00,000 को 4-5 पार्ट में डिवाइड करना था, जैसे 20-20 हज़ार रुपया लगाना था। तो ये इसकी भी एवरेज जो 470 की बजाय 460 या 450 तक ही आ जाएंगे। इसमें थोड़ी और रिटर्न बढ़ जानी थी, लेकिन हमने उसका राउंड फिगर एक ही मल के रेट के साथ उसको कैलकुलेट
करके बताया। तो अगर इसमें थोड़ा जो स्विंग ट्रेडिंग होते हैं, वो स्विंग ट्रेडर हैं जो वो देखते रहते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा रेट नीचे आता है तो उसको थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो वो अपने मतलब कि अच्छी कंपनी के शेयर की एवरेज करते रहते हैं। जैसे थोड़ा सा रेट बढ़ता है तो उसको आप सेल भी कर सकते हैं। ये तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। तो वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई सेल ऐसे ऐसे मार्केट में चलता रहता है, जहाँ पे नीचे बाई किया, ऊपर सेल किया, बाई किया, नेक्स्ट सेल किया। तो इसमें भी आपकी रिटर्न जो है परसेंटेज में बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।